धम्मपद ब्राह्मण वग्गो धम्मपद की गाथा क्रमांक 383। आज दिनांक 3 फरवरी 2021। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय एक बड़े श्रद्धालु, प्रसाद बहुल ऐसे श्रद्धालु ब्राह्मण को उद्देश्य करके ये गाथा बुद्ध ने कही है। छिंद सोतं पर कामे पनुद ब्राह्मण संखारानं खयं यत्वा अकतयु सि ब्राह्मण संखारानं खयं यत्वा अकतयुषि ब्राह्मणति। तथागत भगवान बुद्ध एक बार श्रावस्ती के जेतवन विहार में बड़े भिक्षु संघ के साथ साधना हेतु रहते थे और उसी दौरान उसी समय एक श्रावस्ती शहर का एक बड़ा श्रद्धालु ब्राह्मण, उन्होंने बुद्ध से कभी धम्म प्रवचन सुन लिया और वो धम्म प्रवचन सुनने के बाद वो इतना श्रद्धालु बन गया और उसकी श्रद्धा बढ़ी और वो श्रद्धा बढ़ने के कारण वो हर दिन अपने घर में 16 भिक्षुओं को बुलाकर प्रतिदिन दान वो देने लगा। बड़ा आदर सत्कार करके उन्हें अपने घर में निमंत्रित करता और बड़े सम्मान पूर्वक उनको वो दान देता। जब भिक्षु उनके घर में आते थे तो भिक्षुओं को कहता, आइए भदंत अरहंत, आइए भदंत अरहंत, विराजिए भदंत अरहंत, विराजिए भदंत अरहंत। इस प्रकार बड़े सम्मान से वो भिक्षुओं को अरहत करके, अरहंत करके, हर शब्द के बाद वो अरहंत करके भिक्षुओं को पुकारते रहता है और बड़े सम्मान के साथ वो भिक्षुओं को अपने घर में बिठाता और भोजन देता, प्रतिदिन 16 भिक्षुओं को। अब उनमें कुछ भिक्षुओं को ऐसे लगा कि हम तो अरहत नहीं हैं, अरहत का फल तो हमें नहीं मिला अभी, फिर भी ब्राह्मण हमें अरहत कहता है तो अच्छा नहीं है ये। ऐसा कुछ भिक्षुओं के मन में एक दुख, संवेग होने लगा। उसी प्रकार जो अरहत भिक्षु थे, जिन्हें अरहत का फल प्राप्त हुआ था, उन्हें भी जब वो अरहत कहता तो उन भिक्षुओं के मन में भी ऐसा भाव निर्माण होने लगा कि ये ब्राह्मण, श्रद्धालु ब्राह्मण हमारे अरहत भव को जानता है और हमारे अरहत भव को जानकर ये हमें अरहत करके बुलाता है। तो ऐसा उनके भी मन में
क्यों हमें ये ऐसा अरहत भाव को क्यों जानता है, ये ऐसा भाव और अरहत करके हमें बुलाता है। ये बात कुछ भिक्षुओं को अच्छी नहीं लगने लगी। उनके मन में एक ग्लानि निर्माण हो गई कि बार बार ये हमें अरहत कहता है। तो उसके मन में थोड़ी नाखुशी या थोड़ी ग्लानि उत्पन्न होने लगी और फिर उन्होंने, वो भिक्षुओं ने उनके घर में जाना छोड़ दिया। उनके घर में वो नहीं जाते थे। अब ये बड़ा श्रद्धालु ब्राह्मण था और जब उनके घर में भिक्षु नहीं आ रहे तो उनका बड़ा दुख हुआ कि क्या मेरी गलती हुई, मैं तो बड़े सम्मान से आदर से उन्हें बुलाता हूं। ऐसा बड़ा दुखी मन से, बड़ा क्षुब्ध चित्त से वो तथागत बुद्ध को मिलने के लिए चला गया और बुद्ध को मिलकर उन्होंने कहा कि बनते, मैं तो बड़े श्रद्धा से भिक्षुओं को घर में बुलाता हूं, बहुत सम्मान से उन्हें भोजन परोसता हूं, भोजन देता हूं, लेकिन मेरे घर में आना भिक्षुओं ने बंद कर दिया है। क्या बात है? तो भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ को बुलाया, भिक्षुओं को बुलाया। क्यों भाई, ये सही है? क्यों, क्या है? और जब भिक्षुओं को बुलाया तो भिक्षुओं ने भी उस बात को स्वीकार कर दिया कि हम नहीं जा रहे, क्योंकि हम तो अरहत नहीं है और हमें अरहत करके बुलाते हैं। तब बुद्ध कहने लगे कि ऐसा नहीं, अरहत नहीं है और अरहत करके यदि बुलाते भी है तो उनमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई दोष है ऐसा ना मानो, ना समझो, दोष नहीं है। तुम अरहत बनने का प्रयास करो, उस रास्ते पर चलने का प्रयास करो, चलो। और जब चलोगे तो ये सांसारिक तृष्णा के स्रोत से तुम निकल जाओगे, उसे तुम काट डालोगे। काटो इस स्रोत को और छिन्न भिन्न कर डालो उन आश्रवों को, उस आसक्ति को, जिनके कारण अरहत फल तुम्हें नहीं मिलता हो। तो उन क्लेशों को, उस आश्रमों को काट डालो, छिन्न भिन्न कर डालो, तब तुम जान पाओगे अरहत की अवस्था को, अरहत के फल को जान पाओगे और ये भवसागर तर जाओगे, जन्म मरण के भवसागर से पार हो जाओगे, अनंत अनंत उस निर्वाण का साक्षात्कार करोगे। तो प्रयास करो, प्रयास करो, ऐसा तथागत बुद्ध ने उन्हें कहा। और जो अनस्वर है उसके साक्षी बनो, उसके लाभी बनो, निर्वाण के लाभी बनो। ये जो निर्वाण होता है ना, ये निर्वाण कोई सुवर्ण से, सुवर्ण आदि किसी धातु से ये निर्वाण नहीं बनाया जाता है। सुवर्ण धातु से निर्वाण नहीं बनता, ये तो अकृत्रिम है, ये तो नैसर्गिक ढंग से उसका साक्षात्कार किया जाता है, जो अनंत सुखदायी, अनंत कल्याणकारी है, परम मुक्ति का मार्ग है। ऐसा तथागत बुद्ध ने उन भिक्षुओं को समझाया। और उस समय बुद्ध ने ये गाथा कही, छिंद सोतं परक कम्म
कामे पनुद ब्राह्मण संखारानं खयं यत्वा अकतयों से ब्राह्मण। संखारों के क्षय करने से, उन्हें नष्ट करने से उस परम निर्वाण का साक्षात्कार कर पाऊंगे, करूंगे। ऐसी गाथा तथागत बुद्ध ने कही और ये गाथा की देशना से बहुत सारे लोगों को श्रोतापन्न फल की प्राप्ति हो गई और बड़े वो प्रसन्न हो गए। और उसके बाद वो भिक्षु भी प्रसन्न हुए, ब्राह्मण भी प्रसन्न हुआ और पूर्ववत वहाँ मैत्री भाव से वो जाने लगे। इस घटना के साथ, इस गाथा के साथ ये घटना जुड़ी हुई है धम्मपद की गाथा के साथ। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले, आपके परिवार के सभी छोटे बड़े को सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो।